किसी की खुशी में गया, अगर किसी को घर मिल गया, किसी को कारोबार मिल गया, किसी को नौकरी मिल गई, किसी की शादी हुई, जो भी हुआ, वहां तो सच से भीतर से भी उसे दुआएं देना, उसकी तरक्की की बात करना। मन तो क्यों नहीं ऐसे करता है? कब तक नफरत फैलाएगा? और मुझे भी उस रब से दूर किया और मेरे भीतर भी अशांति करके रखी है। हमारी सच्चाई क्या है? हमारी सच्चाई और कुछ नहीं, हमारे मन के भीतर जो हमारे विचार उठते हैं, हमारे मन को क्या पसंद है, हमारा मन क्या पसंद करता है, वो है हमारी भीतरी सच्चाई। बस इतना ही। इस श्वास में जो एक शब्द बैठ गया वही सच्चाई है। एक शब्द मेरे प्राण बसत है। प्राण भाव, प्राण क्या? ये जो सांस लिया जाता है, सांस है हमारा प्राण। ओंकार तू सत है, बिन तुद सब मिथियाय। जो तुद ते है उपजया, अंत तुद माहे समाय। सत ओंकार। मन मंदर तन वेश कलंदर, कट ही तीरथ नामा। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुर जन्म न आवा। ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों के जरिए जो बताने की कोशिश की गई, बात की गई है मन मंदिर भाव। ये जो मन है हमारे जीवन का बहुत अहम हिस्सा। मन वो जब तक मंदिर नहीं हो जाता। आज हमारा मन किस अवस्था में है, कैसा है, पर जब तक ये मंदिर मन मंदिर नहीं हो जाता, भाव जो हम बाहर चार दीवारी देखते हैं, उस चार दीवारी में हमने रब का घर बनाया, वहाँ की मूर्ति स्थापित की और उसे नाम दे दिया मंदिर। और उसी में जाकर हम पूजा करने लगे, अर्चना करने लगे और जो भी बताया गया वो विधियां करने लगे। वो है मंदिर जो इंसानों ने बनाया है बाहर चार दीवारी के भीतर। पर यहाँ बात की गई मन की। मन दुनिया की कह सकते हैं कि सबसे बड़ी ताकत, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। इसीलिए गुरबाणी में कह दिया गया, मन जीता जग जीत। वो जैसे बड़े से बड़े राजा, चाहे वो सिकंदर हो, चाहे वो हिटलर हो, ऐसे कई जीव आए जिन्होंने दुनिया जीतने की कोशिश की, दुनिया जीतनी चाहिए। पर वो जो दुनिया जीतने की कोशिश कर रहे थे, करते रहे, वो सभी कुछ बाहर, जो हम बाहरी दुनिया में देखते हैं, वो उन्हें जीतने की कोशिश करते रहे। पर इस दुनिया को कोई नहीं जीत सकता। इस दुनिया में संपूर्णता कोई जेतु नहीं हो सकता, जीता हुआ नहीं हो सकता। पर जब ये बात कह दी कि मन जीता है जग जीत, जिस जीव ने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, जिस जीव ने अपना मन जीत लिया, उसने जग जीत लिया। तो कितनी बड़ी ताकत होगी ये मन, कितनी बड़ी ताकत होगी। और वो मन हमारा है, और वो मन इस शरीर में, इसी शरीर में
बसा हुआ है। और उस मन की जो बात है, अवस्था है, उस मन की जो आइडेंटिटी, उसकी होंद जो हमें बताई गई, उसके बाबत गुरबाणी में ही बता दिया गया, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला होया शाह, इस मन को जन्मों की मैल लगी है। और ये काला शाह भाव घनघोर काला अपने आप में हो चुका है। जब बात की जाती है जन्म जन्म की, इस जन्म की बात नहीं, जब जन्मों की बात की जा रही तो ये शरीर हमारा जन्मों से नहीं है। शरीर हमें इसी जन्म में मिला, पर मन की बात की गई, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी। जन्मों से इस मन को आना जाना पड़ रहा है। और किसके साथ? इस जीवात्मा के साथ, हमारे साथ। हमारा संग साथी है मेरा मन। और जीवन में हम निगाह मार के देखिए, इतनी बड़ी ताकत है कि बाल उम्र से ही हमें इसके संग होने का पता लग जाता है, पता लग जाता है। इसीलिए जब कहा जाता है ना, खाना खा ले बच्चे को कहा जाए तो वो क्या कहता है? मेरा मन नहीं करता। फलां काम कर ले, मेरा मन नहीं करता, मेरा मन नहीं है, मैं ये काम करूंगा पर मैं मन से नहीं कर रहा। भाव जीव को पता लग जाता है कि मन हमारे साथ है और हम मन की बात सुनते हैं, मन की कही मानते हैं। और मन से ही हमारी संपूर्णता, हमारी सच्चाई का पता लगता है। और उस मन पे कह दिया कि जन्मों की मैल लगी है और वो काला है, वो काला है। हमारी सच्चाई क्या है? हमारी सच्चाई और कुछ नहीं, हमारे मन के भीतर जो हमारे विचार उठते हैं, हमारे मन को क्या पसंद है, हमारा मन क्या पसंद करता है, वो है हमारी भीतरी सच्चाई। बाहर मंदिर बना लिया, चार दीवारी सजाई, मंदिर बना लिया और कोई मूर्ति स्थापित कर दी। उसी आडंबर में उसी मूर्ति को मनाने में लगे हैं और कहाँ पहुँचे? उस मन की मैल, हमारे विचार, उस मन के भीतर जो सोच उठती है, विचार उठती है, उनमें उस मंदिर में जाने के बाद, उस चार दीवारी में जाने के बाद क्या बदलाव आया? क्या हमारे विचारों में शुद्धता आई? क्या हमारे भीतर कोई रब पैदा हुआ? क्या हमें अपने भीतर अपनी कमियां नजर आईं? नहीं। तो वो जो दुनियावी तौर पर हम लोग आज तक कर रहे हैं, जहां देखा कोई पूजा स्थान बना लिया, चार दीवारी ली और उसमें पूजा स्थान स्थापित कर दिया, चाहे किसी भी मजहब से। आज हर मोड़ पर, चौराहे पर कोई ना कोई मजहबी निशान, उस रब का घर किसी ना किसी मंदिर के रूप में बना पड़ा है, बना हुआ है। और इतने ज़्यादा ये चार दीवारी के रब के घर बन गए, पर जैसे जैसे ये घर बने बड़े, मन की मैल, हमारे भीतर की सच्चाई, जीव अपने आप से खुद पूछ ले कि इसमें मैल और बड़ी, कालक और बड़ी, या भीतर कोई शुद्धता आई, भीतर अपने आप से घृणा उत्पन्न पैदा हुई, घृणा उत्पन्न हो गई कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरे कर्म हैं, जो मेरे भीतर विचार उठते हैं, ये विचार सच में वो नहीं जो होने चाहिए।
मेरे मन के भीतर अवगुण बढ़ गए। मन शीतल नहीं हुआ, मन शांत नहीं हुआ, मन शुद्ध नहीं हुआ। तो जब तक मन पर विजय प्राप्त नहीं होगी, वो मन जो काला है, जब तक उस मन के भीतर की खुराक, उस मन में उठते विचार, और जब तक हमारे भीतर से ये आवाज़ उठनी बंद हो जाए कि मेरा मन नहीं मानता, जब ये अवस्था आ जाए कि मन हमारी माने, मन हमारी मानने लगे, हम मन के कहे पे न चलें, मन हमारे कहने पे चलने लगे। दुनिया जीतना क्या है? दुनिया जीतना क्या है? बाहरी दुनिया, नौदर साजे, साथ सजाए, 10वां गुप्त रखाया। वो जो 9 दरवाजे बाहर की तरफ खुलते हैं, हमने उन 9 दरवाजों में बाहर की दुनिया को देखा। पर चाहे वेद की बात कर लें, चाहे बाइबल की बात कर लें, चाहे कुरान शरीफ की बात कर लें, चाहे दरबार साहब की बात कर लें, या उन संत जनों की, चाहे वो कबीर साहब, चाहे वो फरीद साहब, इनकी वाणी अगर हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो इन सभी ने भीतर जाने की बात की, इन सभी ने भीतर की सच्चाई जानने की बात की, और दुनिया में ये जो नर्क बढ़ रहा है, इसका विचार छोड़कर हम अपने भीतर जो नर्क बढ़ गया है उसकी तरफ देखें, उस नर्क को सुधार लें। औरों के घरों में क्या नर्क है, औरों के घरों में क्या हो रहा है, इस 4 दीवारी में और शरीर में, वो जानने समझने की बजाय अपने घर में 4 दीवारी में, जिस घर में रहते हैं ये शरीर, अपने परिवार में, वहाँ सच्चाई में कितना सुख है, कितना सुकून है। और इस घर में, जिसके बाबत फिर गुरबाणी में कहा गया, घर सुख वस्या, बाहर सुख पाया। अगर जीव के घर में जो 4 दीवारी में जीव रहता है, अपने परिवार में रहता है, अगर उसमें सुख शांति ना हो, कलेश पड़ा हो, आपसी परिवार के जीवों में सहमति ना हो, तो बाहर जीव जब भी कहीं भी चला जाए, उसे वहाँ शांति नहीं मिलेगी। पति पत्नी का आपस में क्लेश हो, बच्चों के साथ कोई अनबन हो जाए, तो घर से निकले पति, वो पूरा दिन बेचैन रहेगा, पत्नी भी घर में बेचैन है। पर ये तब होता है जब सेल्फ रियलाइज हो। बाहर कहीं भी चला जाए सुख नहीं। उसी तरह से आज जो हम दुनिया में नर्क देख रहे हैं, वो नर्क और कुछ भी नहीं, इन 4 दीवारी के घरों में अशांति, सुख नहीं, और इसके साथ साथ ये जो शरीर है, इसके भीतर सुख शांति नहीं। और इस शरीर को जब हम किसी पूजा स्थान पर, किसी गुरु घर, धर्म स्थल पर लेके जाते हैं, तो वहाँ की शुद्धता, वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी जो हमें अपने भीतर डालनी थी, जो डालते थे किसी समय में, अब हम वहाँ अपनी बदबू, वो खुशबू लेने की बजाय, हाँ वहाँ अपने भीतर की बदबू, अपने भीतर की गंदगी, अपने भीतर की अशांति वहाँ छोड़ आते हैं, वहाँ छोड़ आते हैं। वो मंदिर मंदिर नहीं रह गया, वहाँ सिर्फ आडंबर रह गए, वहाँ सिर्फ बाहरी क्रिया किसी भी रूप में उसी में सीमित हो गए और उसी में रह गए। एक जीव भीतर से अशांत है, उसे किसी चीज की जरूरत है, जीवन में उसे कोई चीज की कमी सता रही है,
अब वो कमी क्यों सता रही है? हो सकता है पैसे की कमी हो सकता है जवानी यौवन में कोई जीवन साथी अपनी पसंद का चाहिए, वो परेशानी हो, नौकरी की परेशानी, कारोबार की परेशानी। वो परेशानी जीव को देखने सुनने में मिल रही है और उस चीज का इफेक्ट भीतर भी हो रहा है। अब वो जीव या किसी पूजा स्थल में जाए और वहां पूजा करा ले, जो कि 100 में से 100 जीव करते हैं, या अपने जीवन में भीतर बैठे किसी से बात करे, अपने आप से बात करे कि क्यों परेशान है जीव। रब है ना, जो तेरी किस्मत में है तुझे मिल जाएगा, जो तेरी किस्मत में नहीं है उसके लिए क्यों परेशान है? कोई तेरा हक कैसे मार लेगा? उस रब पर यकीन रख और उस शुभ समय तक का इंतजार कर। समय एक नहीं रहता, समय विपरीत है, समय पहचान। इसलिए फिर गुरबानी में कह दिया गया, वक्त पछाणे सो बंदा कहिए। तो इंसान है, समय पहचान। तू वहां जाकर पूजा पाठ करवाते रहे, तेरे भीतर शांति नहीं आएगी, हमारे भीतर शांति नहीं आती। सच्चाई है सेल्फ रियलाइज की, मन को समझाने की, मन को मनाने की, ना कि मन की मानने की। और जिस दिन हम मन से, प्यार मोहब्बत से, दोस्ती से उसे अपने पीछे लगा लें, उससे बात करें, दुनिया से बात करने की जरूरत नहीं, उससे हम खुद बात करें कि बैठ मन हमारे सामने, यार तू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, देखना कितने समय से हम चले हैं और दुनिया में ये जो मैं एज ए शरीर और जीवात्मा दुनिया में जो दिख रहा हूं, ये हम अपना जो दिखावा कर रहे हैं, ये सच थोड़ी है। तू भीतर शांति से क्यों नहीं बैठता? किसी की तरक्की से तुझे क्यों जलन होती है? किसी के रूप से, किसी की खूबसूरती से तुझे क्यों जलन होती है? तेरे भीतर किसी को मां बहन कहना और भीतर से उसके लिए वासना उत्पन्न करनी, क्या तेरी ये सच्चाई है? तो बैठना सामने, सच में जिसे बहन कहता है, मां कहता है, उसे सच में बहन और मां का पदवी देना। किसी की खुशी में गया, अगर किसी को घर मिल गया, किसी को कारोबार मिल गया, किसी को नौकरी मिल गई, किसी की शादी हुई, जो भी हुआ, वहां तो सच से भीतर से भी उसे दुआएं देना, उसकी तरक्की की बात करना। मन तो क्यों नहीं ऐसे करता है? कब तक नफरत फैलाएगा? और मुझे भी उस रब से दूर किया और मेरे भीतर भी अशांति करके रखी है। मन से बात करें, मन के अवगुणों से बात करें, उसे समझाएं, जैसे किसी बच्चे को माता पिता या कोई बड़ा बुजुर्ग सहजे प्यार से समझाता है। एक बार नहीं समझेगा, कारण जन्म जन्म की, जन्मों से वो विलीन है। और जीवन में याद रखें, वो अवगुण, वो आदत जो हमें सबसे ज्यादा प्यारी है, वही हमारा पूर्वले जन्मों का सबसे बड़ा अवगुण दोष काल है। जो आदत हमसे छूट नहीं रही, दुनिया से छुपा कर वो आदत हमने जो संभाल कर रखी है, और दुनिया बार बार कोई बड़े बुजुर्ग सामने देखने वाले समझाते भी रहें कि ये देख तू गलत कर रहा है, ये देख तेरी गलती, पर जीव उसे ना छोड़े। जैसे शराबी है ना, दुनिया उसे समझाए तू शराब पी रहा है, गलत है, वो वही नहीं छोड़ेगा, तबाही हो जाएगी, बर्बादी हो जाएगी। वो मूल पूर्वले जन्म से लेके चला था।
कोई हौमे में भरा है, कोई वासना में भरा है, कोई लोभ में भरा है, वो और कुछ नहीं, वो पूर्वले जन्मों की वही कर्म जिसने रब से दूरी करवाई थी, वही इस जीवन में, इस जामे में और मजबूत हो गया। और कोई सच्चा फकीर, सत्संग, वो हमारे उसी अवगुण पर चोट मारता है, वो उसी अवगुण पर चोट मारता है। तभी नानक पातशाह कारू बादशाह को उसके लालच जो बढ़ गया था उसी पे चोट मारते हैं। सज्जन ठग की उस पूर्वले जन्मों के रोग पर चोट मारते हैं। उन्होंने सिर्फ शीशा सामने करना होता है, रियलाइज करवाना होता है, और जैसे ही वो रियलाइज कर लेते हैं, वो मन को कहते हैं, ना मन ना। और मन की ही बात नहीं है, यहां तो शरीर को भी समझाया गया, ऐ शरीरा मेरेया इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया। शरीर के सामने भी बात कर दी गई। और वो शरीर जो खुद मन के पीछे लगा है, तो कर्म बनाते जा रहा है। कब हमें रियलाइज होगा, कब हमें ये बात समझ आएगी कि मन की मैल को दूर करना है, बाहरी आडंबरों से वो मैल नहीं जाती, बाहरी आडंबरों से वो मैल नहीं जाती। खुद बैठना पड़ता है, खुद बैठना पड़ता है। तो क्या कहा गया, मन मंदर तन वेश कलंदर, घट ही तीर्थ नामा। करोड़ों अरबों लोग खर्चे करके ना कुंभ के मेले में चले गए, तीर्थ स्थान पर जाने की जरूरत, जो श्रद्धा बनी वो जो कर रहे हो करें, पर जाने की जरूरत नहीं। रोजाना हम अपने भीतर तीर्थ स्थान कर सकते हैं। कैसे? जैसे बाहरी एक चार दीवारी नियुक्त की गई, उसकी साफ सफाई कर दी गई, हवन कर लिए, पूजा कर ली, पाठ कर लिए, जो भी करने के बाद वहां एक रब बिठा दिया, किसी ने वाणी के रूप में, किसी ने मूर्ति के रूप में, किसी ने श्रद्धा के रूप में, जो भी लगा, उस रब को उस चार दीवारी में बिठा दिया। और जैसे ही उस रब को वहां बिठाया, तो वो चार दीवारी जो भी नाम था उसे मंदिर कहना शुरू कर दिया, रब का घर कहना शुरू कर दिया। और फिर वहां रोजाना पूजा अर्चना पाठ जो भी क्रिया है वहां होने लगी, उस रब को रिझाने के लिए, रब को रिझाने के लिए। उसी तरह से जब हमारे भीतर की सफाई हो जाए, हमारा मन मंदिर की तरह, भाव सफाई कर दी, पहले सफाई कर दी, संपूर्णता चार दीवारी की, उसी तरह से मन में कोई मैल नहीं रह गई, मन में मैल नहीं रह गई। तो रब कैसे मिलता है? कबीर साहब कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया, अब मेरे मन में कोई मैल नहीं रहे, निर्मल, मैल के बिना। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। जिस तरह से गंगा को पाक पवित्र माना जाता है, जल हमेशा, चाहे किसी भी नदी का हो, जल पाक पवित्र ही होता है जब तक वो बहता रहे। जल से पवित्र इस दुनिया में कोई वस्तु नहीं। तो कहते हैं कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। जब मैल हट गई तो क्या होता है? पाछा लागे हर फिर कहत कबीर कबीर। फिर वो रब मनुष्य के, जीवात्मा के पीछे लगता है और कहता है कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं, तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं, तू मैं हो गया। कबीर राम दो एक भय हैं, को न सके पहचान। वो अवस्था हो जाती है। तो जब मन मंदिर हो गया, भाव
चार दीवारी भीतर की मन को स्वच्छ कर दिया, निर्मल हो गया, तब भगवान वो परमात्मा ओंकार इस शरीर में वास करते हैं। तन वेश कलंदर, वो कलंदर, वो जादूगर, वो दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर जो किसी को समझ नहीं आ सकता, वो जो प्रकृति, करोड़ों ब्रह्मांड, आकाश गगन पाताल, वो जिसने बनाए, वो इतना बड़ा है कि किसी की रेंज में ना आए, पर वो एक शरीर में आ जाता है, मन में आ जाता है। वो इतना बड़ा कलंदर, इतना बड़ा जादूगर है। और जिस दिन वो आ गया तो बाहरी तीर्थ स्थलों पे जाकर अपने दुष्कर्मों को मिटाने की जरूरत ऐसे हो नहीं सकता। मक्के गया गल मुकनी नाही, बुल्ले शाह कहते हैं, मक्के गया गल मुकनी नाही, भावें 100 जुम्मे पड़े आइए। गंगा गया गल मुकनी नाही, भावें 100 गोते खाइए। गया गया गल मुकनी नाही, भावें 100 पंड पड़े आइए। बुल्ले शाह गल ताइयों मुकनी जदों मैनू दिलों गवाइए। इतनी सी बात, कहता जाने की जरूरत नहीं, जाने की जरूरत नहीं। मन मंदिर तन वेश कलंदर, घट ही तीर्थ नावा। मैं भीतर ही अपने रोज तीर्थ स्थान कर रहा हूं, भीतर जाता हूं सफाई शब्द के जरिए। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बौर जन्म नायामा। वो एक शब्द, लंबे शब्द जो भी कह दिए, शब्द एक ही है, जो श्वास के जितना बड़ा श्वास है जीव का, बस इतना ही। इस श्वास में जो एक शब्द बैठ गया वही सच्चाई है। एक शब्द मेरे प्राण बसत है। प्राण भाव, प्राण क्या, ये जो सांस लिया जाता है, सांस है हमारा प्राण। सांस रोक दो, जीव मर गया, मृत्यु हो गई। ये प्राण और कुछ नहीं। ये जो ऑक्सीजन लेते हैं, हवा, ये हमारे प्राण हैं। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, श्वासों की माला पर सिमरू मैं पी का नाम। उस श्वासों की माला पर एक शब्द। जब ये बात समझ आ जाएगी, तब हमारे भीतर की कट्टरता, हमारे भीतर की नफरत, हमारे भीतर का झूठ, वो मरेगा, दबेगा, खत्म होगा। और भीतर का जो आनंद है, मनुष्य होने का, मनुष्य जामे की जो सच्चाई है, वो हमें तब पता लगेगी। खुद बैठना पड़ेगा, खुद अपने जीवन में निगाह मारनी पड़ेगी। जीवन सत्संग में फकीर कथा नहीं, कथा वो है जो कहानी है किसी भी जीवन की, किसी महापुरुष के जीवन से, या वैसे ही कहानियां, वो कथा चल रही है, वो कथा सुन सुन के जीवन गुजार दिया। हम जान चुके हैं रामचंद्र महाराज जी के जीवन में क्या हुआ, एक बारी में पता लग गया। अब बार बार अगर उसी कहानी को बार बार सुन के हमारे भीतर कोई और उन्नति होती है तो जरूर सुनते रहें। या एक ही बारी सुनने पर, एक ही बारी सुनने पर हमें समझ आ जाए कि जैसे राम का जीवन था वैसा जीवन जी सकें। अगर बड़ा है तो सैक्रिफाइस करना सीखे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। या फिर अपने धर्म में पक्का हो कि मैंने अगर वचन दे दिया, मर जाऊंगा, अपने वचनों पर अटल खड़ा रहूंगा। रामचरितमानस, रामायण से एक जीव को यही सीखना है बस। हनुमान जी ने क्या कर दिया, रावण ने क्या कर दिया, मेघनाद ने क्या कर दिया, घर का भेदी लंका ढाए, ये वो, इन चीजों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या तो जीवन कला सीख लें,
हम लोग महापुरुषों के जीवन की कहानियां सुनकर उनसे सबक लेने के बजाय उनके भक्त बन जाते हैं, भक्त बन जाते हैं। एक सूफी फकीर, उन पे कृपा हुई, रब के दर्शन हुए और उन्होंने शरेआम दुनिया में वो जो बाहरी आडंबर थे, जो मजहबी आडंबर थे, उनके समक्ष जाकर खड़े होकर कहने लगे कि अल्लाह, वो रब ऐसे प्राप्त नहीं होता। भीतर की नमाज, भीतर की सफाई, उन बातों का जब शरेआम दुनिया में कहना शुरू किया तो वो जो मजहब के ठेकेदार थे उन्होंने वो बात पसंद नहीं की। तो मजहब के ठेकेदार जो मजहबी होते हैं वही किसी भी आध्यात्मिक जीव का कत्ल करते हैं। क्राइस्ट साहब का कत्ल किसने किया? वो जो मजहबी थे। और कत्ल किसका हुआ? जो आध्यात्मिक था, जो रब की सीधी बात करता था। तो वही उस फकीर के साथ हुआ और उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया गया और वहां का जो राजा था सजा सुनाई कि इस फकीर को बीच चौराहे में खड़ा कर कर जो भी इस शहर के नागरिक हैं इसे पत्थर मारेंगे और पत्थर मार मार के मार दो। फकीर को समक्ष खड़ा कर दिया और हम जैसे जज जो कुछ नहीं जानते, सच सुनना नहीं चाहते, सच जानना नहीं चाहते, जैसे हर साल रावण को जलाने चले जाते हैं, उसमें हमने क्या पाया? उस रावण की शिव उपमा, शिव की स्तुति जो है, जो भोलेनाथ की पूजा की जाती है, वो रावण की ही लेखनी है, शिव स्तोत्रम। तो उस रावण को रोजाना हर साल जलाने चले जाते हैं, बहुत प्राउड फील करते हैं। राम सजा दे सकता है, भोलेनाथ सजा दे सकते हैं, हमारी औकात नहीं रावण के पास भी खड़े होने की। दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी खुद भोलेनाथ ने कह दिया, तुझसे बड़ा भक्त मेरा कोई नहीं हो सकता, तुझसे बड़ा महाज्ञानी कोई नहीं हो सकता रहती दुनिया में। और हम पहुंच जाते हैं, हम ऐसे जज हैं। तो उसी तरह से उस फकीर के समक्ष पहुंच गए और सब पत्थर मारने लगे। इतने में उस फकीर का कोई अपना प्यारा खास, अगर ये बात हमें समझ आ सके, उस फकीर का खास वो भी भीड़ में चला गया और लोग पत्थर मार रहे हैं और वो सामने से उस फकीर को फूल मारता है, फूल मारता है। अब हमें बहुत अच्छा लगेगा सुनने में, कितना अच्छा जीव देखो, उसने फूल मारा। पर जैसे उस फकीर को वो फूल लगा, वो फकीर रोने लगा, कहने लगा कि उन जीवों का जो मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहे थे, उनके पत्थर मुझे इतने नहीं चुभे जितना मुझे तेरा फूल चुभा। कारण कि तू भी उन्हीं लोगों के बीच में खड़ा है। तू लाख कहे मैंने फूल मारा, दैट मीन्स तूने भी मुझे गलत समझा, तूने भी मुझे गलत समझा और मुझे तेरा फूल ज्यादा चोट दे गया औरों के पत्थर से। ऐसा काम मुंह लेना कीजिए, हम जाने अनजाने ये कर्म करते हैं। एवड उच्चा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने सोए। फकीर को समझना। और हम जीवन में क्या दुष्कर्म करते हैं, जज बन के किस साइड पे खड़े होते हैं, गलत साइड में खड़े होकर भी फूल मार रहे हैं। इसलिए फकीर ज्यादा तड़पता है कि तेरे फूल मुझे गहरे जख्म दे रहे हैं उन पत्थरों से,
कहते कम से कम तू तो मुझे जानता था, तो फूल मार के तूने क्या बताने की कोशिश की? सत्संग ना छूटे। सत्संग जहां जीवात्मा को चोट मारी जाए, मन को चोट मारी जाए, मन को समझाया जाए कि देख मन, तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। इसमें कौन सी बड़ी बात, कौन सी मुश्किल बात है? अपना मूल, अपनी सच्चाई पहचान। हम लोग क्या करते हैं? मन जानते हैं बचपन से, मन के पीछे लगे हैं। कौन लगा पीछे? शरीर। और वो जीवात्मा जो सच में कितने जन्मों से भटक रही है, वो जीवात्मा भाव जो हमारी सच्चाई है, हम अपने आप से कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। कहता है गुनाह करने वाला दोषी है, जितना बड़ा दोषी गुनाह करने वाला, उससे बड़ा दोषी गुनाह सहने वाला। उससे बड़ा दोषी गुनाह सहने वाला। गलत। तो जीवात्मा जाग, अपने आप को पहचान। तू क्यों सह रही है? क्यों सह रही है तू? उठ। तू शरीर नहीं है। तू पहचान अपने आप को। मन तेरा सखा, तेरा मित्र है, तेरी सहेली है। और जैसे अपने खास मित्र से, दोस्त क्या, दोस्त और कुछ नहीं, दोस्त एक ही होता है जब दो सत्य मिलते हैं। भाव जब दो सच आपस में मिलते हैं, उसे कहा जाता है दोस्त, दो सत्य। तो हम अपने जीवन में पता नहीं कितने दोस्त बना के रखे हैं, वो दोस्त नहीं होते। दोस्त एक ही होता है। जैसे जीवात्मा एक का संग सुहागन, पति एक ही होता है। हमने इतने रब बना लिए, दुनिया में मीठे बन बन के अपने आप को अच्छा बता रहे हैं, हम बहुत अच्छे हैं। मन चालाकी कर रहा है। चोट पड़े, अच्छे ना बनो, सच्चे बनो। जब सच्चे बनेंगे तब मन की सच्चाई हम देख सकेंगे, तब मन की सच्चाई देख सकेंगे। और जब तक मन से बात नहीं करेंगे, और कोई कहता है मन से बात नहीं कर सकते, हम नहीं करते, मन तो हमारे साथ बात करता है, या मन ही तो करवाता है सब अवगुण। तो जैसे मन की आवाज सुन के, जो हमें इन कानों से नहीं सुनती, ऐसी आवाज नहीं होती मन की, ये हम सभी जानते हैं। वो भीतर से जो मन की आवाज आती है, भीतर से जो हम सुनते हैं, उसी तरह की बहुत निकट उसी तरह की भीतर जीवात्मा की या उस रब की आवाज भी वैसी ही होती है। रात सोना, फैसला करके सो, अलार्म ना लगाओ कि मैंने सुबह 4 बजे उठना है। आप यकीन मानो, पहली आवाज उस जीवात्मा की, हमारी या उस रब की आती है, उठ 4 बज गए। और सच में 4 बजे आप उठ जाओगे। आप चैलेंज लेके देख लें। और उसी से मिलती जुलती आवाज मन की, अरे क्या करेगा उठ के, एग्जैक्ट सेम आवाज होती ना। हम भीतर से सुनते हैं, रब की आवाज भी सुनते हैं, भाव जीवात्मा की, और मन की आवाज भी सुनते हैं। कहना करना ये हमारे हाथ में, मन की सुननी है या जीवात्मा की या उस रब की। आवाज बहुत मैच करती है। काल और रब बहुत करीब हैं, बहुत मैच करते हैं, बहुत मैच करते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो जो रब की बातें हैं, जीवात्मा की बातें हैं, हमें थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं। और मन की और काल की बातें बचपन से ही हमें बहुत अच्छी लगती हैं। खेलना कूदना, मीठा खाना, गंद खाना, ये सब चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं बचपन से।
उस समय से ही जीव आत्मा कहती नहीं ये गलत है, पढ़ाई कर ले, दूसरा तीसरा। तो ये हमारी बचपन से ही आदत हो जाती है। पर बचपना और है, बड़े हो गए, जीवात्मा और ये शरीर दिन दिन उत्कटत है, शरीर खत्म हो रहा है। और कब खत्म हो जाए, कैसे खत्म हो जाए, कोई नहीं जानता। हम आदमी हैं एकदम ही, दम आया तो ठीक है, पता ही नहीं अगला सांस आए ना आए। तो अपने भीतर मंदिर में देखें, अपने भीतर के मंदिर को खोजें। और सत्संग पे फॉर्मेलिटी के लिए ना आया करें। हम सच कह रहे हैं, सत्संग में फॉर्मेलिटी के लिए मत आओ। नदर गोविंद फाउंडेशन में अगर चले हो, बाबा जी के साथ चले हो, सच्चे हो के चलो, आनंद आएगा। झूठ से ना चलो, मजबूरी में सत्संग में ना हो। और एक फकीर की मेहनत उससे सामने दिखनी चाहिए, नहीं तो फायदा नहीं। गलियां सी चंगियां, आचारी बुरियां, हमें बाहरी फेक, बाहरी दिखावे नहीं पसंद आते। हमें क्या, किसी भी फकीर को अगर सच्चा हो, भीतर की बात होती है, भीतर से सफाई है तो पास में आ जाओगे। सत्संग में आना तो सच्चे होके चले, सत्संग की बात है, सच की बात है, नहीं तो कोई नहीं। सत्संग होता रहेगा, बात फिर है बिन भागा सत्संग ना लभे। भाग हमारे, भाग्य कैसे होंगे वो हम जाने। मन मंदर तन वेश कलंदर, कट ही तीर्थ नामा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुत जन्म ना आवा। बहुत आसान सी सीधी सी बात, समझ आए तो आज से ही हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है। बाहरी आडंबरों से भीतर जा सकते हैं। और जिस दिन भीतर दर्शन हो जाए उस रब के, उस ओंकार के, इस मंदिर में, इससे बड़ी जीत क्या होगी। कितना प्राउड फील होगा। ये शरीर छोड़ने से पहले मैं रब देख कर जा रहा हूं, रब पा कर जा रहा हूं, रब हो कर जा रहा हूं। यह है हमारे जीव मनुष्य होने की सच्चाई। किसी भी मजहब में पड़ गए, किसी भी धर्म में पड़ गए, पढ़ें उनके ग्रंथ, उनका मूल यही समझाता है और यही सच्चाई है। सतोंकार। सतोंकार सत्संग जी। एक होर सत्संग, शुक्र दाते की किरपा। जो भी जीव इतने शरीर रूप से पहुँचते हैं, तो जो भी देश विदेश तो जूम कॉल या कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए जुड़े ने, दाता जी आप सब की हाजिरी प्रवान करन ते सत्संग तो कुछ लै जाओ। काल वधदे जा रहा है, असी काल दे विच घिरे पए हाँ। मन साडा आहा हा हा। पता असी मन क्यों नहीं देखना चाहते, क्योंकि साडे तो देखा ही नहीं जाएगा। असी भीतर पता क्यों नहीं जाना चाहते, साडे कोलों अपनी गंदगी देखी नहीं जाएगी, अपनी गंदगी देखी नहीं जाएगी। पर कोशिश करो, घर तो साडा ही है ना, धरती करम संदड़ा खेत है, सफाई तो सानू ही करनी पेगी। भीतर करना कुछ नहीं साध संगत जी, जिद्दां झाड़ू लाना पैंदा ना घर च, बहुत समय तो घर च सफाई ना होई होवे तो शुरुआत पता कित्थों दी, झाड़ू फड़ना पैंदा, कोई कपड़ा फड़ना पैंदा, हौली हौली झाड़ना शुरू करता, जीव झाड़ू नाल हूंझना शुरू करता, और देखो वड्डी तो वड्डी गंदगी भी साफ हो जाती। तो कोशिश करो, हुण तो ही करो, सो दैट दाता किरपा करन और एक फकीर की नौकरी का भी फायदा हो, जीवन से फकीर आए का भी असी फायदा लै सकीए। सो किरपा बनी रहे, मेहर हो जी। सत ओंकार।